स्टडी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पंकज सर। संध्या के 7 बज गए हैं। आप लोग सभी लोग लाइव आ जाएं क्योंकि विस्फोटक क्लास आप लोग का चल रहा है। आपका यह चौथी पार्ट है दोस्तों। 3 पार्ट आपको पढ़ा दिए हैं ज्योग्राफी यानी कि भूगोल चैप्टर में, और बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन चल रहा है आपके एग्जाम के नजरिया से दोस्तों। तो सभी लोग जुड़ जाएं। आप लोग जो है बहुत ही परिश्रम के साथ क्लास कर रहे हैं। चलिए बिना समय गवाए हुए आज की पहली प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा, ये रही आज की पहली प्रश्न और टोटल मिला दिया जाए तो 91 प्रश्न दोस्तों। इससे पहले 3 पार्ट में 90 क्वेश्चन आपको पढ़ा दिए हैं। यदि आपने उस प्रश्न को नहीं पढ़ा है तो उस वीडियो को जा करके प्ले लिस्ट में देख लेना या डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को और देख लेते हैं आज की पहली प्रश्न। इस प्रश्न में बोला जा रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादन देश कौन है। यानी गेहूं का उत्पादन में भारत में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश था, लेकिन विश्व लेवल में सबसे ऊपर में कौन सा देश है जो कि गेहूं का उत्पादन करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चाइना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये रही दोस्तों आज की नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी नंबर प्रश्न दोस्तों, जिसमें बोला जा रहा है क्या कि चीन सागर से आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या कहते हैं। ये यानी प्रत्येक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम के नजरिए से। बार बार बोल रहे हैं, आप चाहे तो नोट कॉपी बना लो इसको और आराम से रूम पर पढ़ाई करना, क्योंकि इसके देखो सारे चैप्टर को आपको इसी तरीका से बताएंगे। अभी भूगोल चल रहा है, उसके बाद इतिहास चालू करेंगे, उसके बाद आपको जो बचा हुआ चैप्टर है साइंस भी चालू होगा। तो सारे आपको चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे। आप लोग से बस यही निवेदन है, वीडियो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, क्योंकि बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए वीडियो बनाते हैं। आपको स्टडी से लेकर रिलेटेड सारे फैक्ट बताते हैं। देखिएगा, चीन सागर को में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा टाइफून कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन ये हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं और ये रही दोस्तों अगली क्वेश्चन 93 नंबर प्रश्न दोस्तों, जिसमें बोला जा रहा है ओजोन परत पृथ्वी से के लोगों की रक्षा करती है। सही बात है, ओजोन परत है जो पृथ्वी के लोगों की रक्षा करती है। अब किसके लिए लोगों की रक्षा करती है, क्या करती है वो ओजोन परत? कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा से रक्षा करती है, या पृथ्वी पर आने वाली अन्य ग्रहवासियों से रक्षा करती है, या पृथ्वी पर उपस्थित रेडियोधर्मी तत्वों से रक्षा करती है, या सूरज से निकलने वाली पराबैंगनी किरण से हमें बचाती है, हमें रक्षा करती है दोस्तों। तो सही आंसर सभी को पता होगा, ऑप्शन डी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये रही आज की 94 नंबर प्रश्न दोस्तों, जिसमें बोला जा रहा है क्या वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं। देखो, वायुमंडलीय दाब एक होता है बैरोमीटर, और वायुमंडलीय आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। दोनों क्वेश्चन याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रही 95 नंबर प्रश्न और इसमें बोला जा रहा है दोस्तों सभी लोग लगातार कमेंट करें। सभी का कमेंट हम लगातार पढ़ रहे हैं, आपकी सुंदर भविष्य के लिए ही हम इतना ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। क्या होगा इसका? समान वर्षा की मात्रा आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है। देखो, समान वर्षा की मात्रा यानी समान वर्षा की मात्रा को क्या कहा जाता है, बस इसे बता देनी है। आंसर इसका क्या होगा? देखिए लगातार लोगों का आंसर आने लगा, कमेंट आने लगा और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, आइसोहाइट कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका 96 नंबर प्रश्न है। सबसे पहले इसका आंसर कौन बताएंगे दोस्तों? कहा जाता है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से में साल भर वर्षा होती है। ध्यान से देखना, साल भर वर्षा होती है। कमेंट आना स्टार्ट हो चुका है। क्या इसका सही आंसर होगा दोस्तों? सभी लोग जल्दी से कमेंट करें और इसका सही आंसर आपको बताते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा भूमध्य रेखीय। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लिया जाए दोस्तों। ये रही आज की नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें बोला जा रहा है कि चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। यहां पे मेक्सिको नहीं है, आपको आंसर लगा लेनी है। चांदी का सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन होगा? कनाडा, भारत, पेरू या चीन? तो सही आंसर हो जाएगा पेरू। ठीक है, ऑप्शन इसका सी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए, और ये रही दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर प्रश्न, और इस प्रश्न में बोला जा रहा है क्या? ध्यान से देखिए, विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादन देश है। यूरेनियम का उत्पादन करने वाला देश के बारे में बतानी है, क्या होगी? यूरेनियम का उत्पादन जो करती है वो कजाकिस्तान करती है। ऑप्शन ये हो जाएगा। 4 ऑप्शन था, सही आंसर ऑप्शन ये ही होगा। चलिए अगली क्वेश्चन को देख लिया जाए दोस्तों। ये रही आपकी अगली क्वेश्चन, विश्व में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? पवन ऊर्जा, पवन चक्की के बारे में बोला जा रहा है, तो पवन चक्की, पवन ऊर्जा का जो है वो जर्मनी करता है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगले क्वेश्चन आपका 100 नंबर है। 100 नंबर प्रश्न में क्या बोला जा रहा है दोस्तों? ध्यान से देखो, विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश कौन है? तो कोयला भारत विश्व में कहां सबसे ज्यादा होती है? तो वो होती है चाइना के अंतर्गत। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। अगली क्वेश्चन यानी 101 नंबर प्रश्न, और इस प्रश्न में बोला जा रहा है क्या? ध्यान से देखिएगा, संसार की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर कौन सा है? यानी कि जहाज द्वारा उस नहर में सबसे ज्यादा क्या होती है? व्यापार होती है। तो कहा जाता है संसार के सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर कौन सा है? सू नहर, किल नहर, पनामा नहर, स्वेज नहर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वेज नहर, है ना, स्वेज नहर। अगली क्वेश्चन को तरफ बढ़ते हैं, और ये रही आपकी 102 नंबर प्रश्न, जिसमें बोला जा रहा है कि पिग्मी जनजाति निवासी करती है। एक जनजाति का नाम है, जैसे भारत की जनजाति गोंड होती है, इसी तरह एक पिग्मी जनजाति है जो कि क्या है, कहां की है? तो इसका सही आंसर सभी लोग लगा लीजिए जल्दी से, क्या होना चाहिए इसका सही आंसर दोस्तों? तो ऑप्शन ये होगा, कांगो की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की लाजवाब आप लोग का कमेंट आ रहा है, सही जानकारी आप लोग को है। देखो हम जो है सारे क्वेश्चन को बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से आपके लिए लेकर के आते हैं। इस क्वेश्चन को देख लिया जाए, सही आंसर आपको लगा लेनी है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है दोस्तों, इसके बारे में जवाब देनी है। जनजाति निवासी है, देखो माओरी कहाँ के है? न्यूजीलैंड की, नेमू फ्रांस की, सेमांग मलेशिया की, एस्किमो कनाडा की। तो कौन सी जो है ये गलत है दोस्तों, कहाँ की? ये कौन सा ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है? सभी का आंसर आने लगा है क्या? तो सभी का आंसर भी आ रहा है, और बिल्कुल सही है, ये एनु फ्रांस की जो है वो नहीं है। ठीक है, जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये रही दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 104 नंबर प्रश्न, और इस प्रश्न में बोला जा रहा है किस देश का प्राचीन नाम पार्सिया है? देखो पार्सिया के बारे में बोला जा रहा है, कौन सा देश का प्राचीन नाम पार्सिया है? तो इसका सही आंसर होगा ईरान का नाम पार्सिया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए 105 नंबर प्रश्न, और 105 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ध्यान से देखो, निम्नलिखित में से किसे पूर्व का मोती कहा जाता है? देखो यह क्वेश्चन कितने बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, बस आपको सही जवाब दे देनी है। देखो लगातार आपका सही आंसर आ रहा है, सही कमेंट आ रहा है, और इसका देखो अगर जो विद्यार्थी इसको सही आंसर नहीं जानते हैं उसको बता देते हैं। पूर्व का मोती श्रीलंका को कहा जाता है। ठीक है, भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका। ठीक है, ये रही आपकी 106 नंबर प्रश्न, और इस प्रश्न में बोला जा रहा है दोस्तों क्या, कि किस देश को सफेद हाथियों का भूमि कहा जाता है? यानी सफेद हाथी कहां पाए जाते हैं दोस्तों? तो लाओस में पाए जाते हैं। ऑप्शन डी हो जाएंगे। तो आपका ऑप्शन डी आ रहा था, अच्छी बात है। बहुत सारे विद्यार्थी का थाईलैंड आया जो कि गलत है। ठीक है,
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये रही आपकी 107 नंबर प्रश्न दोस्तों, जिसमें बोला जा रहा है उगते सूरज का देश निम्न में से किसे कहा जाता है। तो उगते सूरज का देश और मध्य रात्रि का देश दोनों में अंतर क्वेश्चन है। मध्य रात्रि का देश नॉर्वे होता है, लेकिन उगते हुए सूरज का देश जापान होता है। ऑप्शन डी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। सभी लोग लगातार अच्छे कमेंट दे रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों आप लोग की कमेंट में। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को, और कंगारुओं का देश किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपको बोला गया कंगारुओं का देश। सभी को पता है कि कंगारू जो है ऑस्ट्रेलिया कंगारुओं का देश कहा जाता है। वहां के खिलाड़ी आते हैं तो आपको बोला जाता है कि देखो कंगारू लोग आ गए हैं, तो कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं और ये रही 109 नंबर प्रश्न, जिसमें बोला जा रहा है दोस्तों क्या कि 7 पहाड़ियों का नगर किसे माना जाता है। अब ये क्वेश्चन भी आपको सही आंसर करनी है, सही आंसर टिक कर दो जल्दी से। 7 पहाड़ियों का नगर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये रोम। रोम को कहते हैं 7 पहाड़ियों का नगर। अगले क्वेश्चन को देख लो, ये रही आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और इस प्रश्न में बोला जा रहा है कि बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है। ध्यान दिए, बगदाद जो है किस नगर की नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा टिग्रिस। ठीक है, टिग्रिस नदी के तट पे बगदाद शहर है। अगले क्वेश्चन को देखिए, ये रही आपको 111 नंबर प्रश्न। इस प्रश्न में बोला जा रहा है लंदन किस नदी के तट पे है। तो सभी को पता होगा टेम्स नदी के तट पे लंदन शहर बसा हुआ है, जो कि ब्रिटेन की राजधानी है। अगले क्वेश्चन को देख लीजिए, ये रही आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी लोग लगातार बने रहें भाई, आप लोग को ये रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक भी कर दो। और देखो बहुत कम लाइक आए हैं दोस्तों, सभी लोग पहले लाइक करो, उसके बाद इस क्वेश्चन को बनाओ। आपको टाइम दे रहे हैं, लाइक भी कर दो, अपने दोस्तों के पास शेयर करो और इस क्वेश्चन को जल्दी से बना लो। क्या होगा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है ना, तो डेल्टा के बारे में बोला जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, 113 नंबर प्रश्न है दोस्तों, और इस प्रश्न में बोला जा रहा है कि विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन है। देखो व्यस्त होगा और व्यापारिक नदी भी होनी चाहिए, तो यह नदी का नाम है कौन सा, सभी लोग कहिए राइन नदी। ऑप्शन ये इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं और ये रही दोस्तों अगली नंबर प्रश्न, यानी 114 नंबर क्वेश्चंस, जिसमें बोल रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा पार्क के बारे में बोला जा रहा है, कहां अवस्थित है। तो पार्क के बारे में आपको जानकारी रखनी है, कहां पे है, तो वो है कनाडा में, जिसका नाम है वुड बफेलो नेशनल पार्क कनाडा। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रही आपकी 115 नंबर प्रश्न दोस्तों, जिसमें बोला जा रहा है सवाना घास का मैदान कहां पाया जाता है। सवाना के बारे में बोला जा रहा है, जल्दी से आंसर देनी है। क्या होगा इसका सही आंसर, सवाना जो है अफ्रीका में पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये रही 116 नंबर प्रश्न दोस्तों, जिसमें बोला जा रहा है बेल्ट्स घास का मैदान कहां पाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा क्या, सभी लोग जल्दी से कमेंट करें, क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल सही है, क्या होगा, दक्षिण अफ्रीका वेल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रही आपकी 120 नंबर क्वेश्चन, 117 नंबर प्रश्न दोस्तों, जिसमें बोला जा रहा है क्या निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत है। आपको देखो 4 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन आपका ये हो गया, दूसरा ऑप्शन ये हो गया, तीसरा ऑप्शन ये हो गया और चौथा ऑप्शन ये हो गया। ठीक है, यानी डाउन्स ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं या नहीं कहते हैं, उसके अलावे पंपास अर्जेंटीना को कहते हैं या नहीं कहते हैं, पेरी यूएसए को कहते हैं या नहीं कहते हैं, सब घास के मैदान है दोस्तों। तो स्टेपीज
भारत को कहते हैं या नहीं कहते हैं? तो देखो स्टेपीज जो है भारत की नहीं है, बाकी सभी सही है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया का है, बिल्कुल सही। पंपास अर्जेंटीना का है, बिल्कुल सही। पेरी यूएसए का है, बिल्कुल सही। लेकिन स्टेपीज भारत का नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। आप लोग को कमेंट करके जल्दी से बतानी है स्टेपीज कहां का घास के मैदान है, यह आपको बतानी है दोस्तों। जल्दी से कमेंट करें और जल्दी से बताएं। चलिए जल्दी से आप लोग कमेंट करें और बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। ये रही आपकी 118 नंबर प्रश्न और इस प्रश्न का सही आंसर आप लोग को लगानी है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो देखो प्रायद्वीप के बारे में बोला जा रहा है, बहुत ज्यादा गलती लोग करते हैं। बहुत लोग ग्रीनलैंड लगाते हैं, बहुत लोग इंडोनेशिया लगाते हैं। तो देखो प्रायद्वीप आएगा तो ग्रीनलैंड होगा, प्रायद्वीप आएगा तो इंडोनेशिया हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रही 119 नंबर प्रश्न और इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। चक्रवात के केंद्र में होता है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। चक्रवात है और उसका केंद्र में होता है, यानी चक्रवात का केंद्र कहां होता है या केंद्र में क्या होता है? निम्न दाब होता है, समदाब होता है, उच्च दाब होता है, या इनमें से कोई नहीं होगा? तो आपको पता होगा चक्रवात में जो होते हैं उसका केंद्र उसमें निम्न दाब होते हैं। ऑप्शन इसका ये सही होगा। सभी लोग भाई वीडियो को लाइक कर दो, शेयर भी कर दो और यदि नए यूजर हो तो सब्सक्राइब कर लो। नए विद्यार्थी हो तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन लेकर के आते हैं। और इससे पहले 3 वीडियो आ चुकी है, अगर उसको नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं या आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, नहीं तो आपको आई बटन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लीजिए दोस्तों। ये रही 120 नंबर प्रश्न और इस प्रश्न में बोला जा रहा है दोस्तों क्या कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। सबसे बड़ा रेगिस्तान के बारे में बोला जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? सहारा जो है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। सभी का आंसर सही था। और भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? थार है। और एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? गोबी है। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको याद रखना है। एशिया में सबसे बड़ा रेगिस्तान गोबी, विश्व में सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा और भारत में सबसे बड़ा रेगिस्तान थार। एक क्वेश्चन और याद रखना, विश्व में गोबी मरुस्थल कहाँ है? मंगोलिया में है। सहारा मरुस्थल कहाँ है? तो उत्तरी अफ्रीका में है। और थार मरुस्थल कहाँ है? तो भारत के राजस्थान में है। ये तीनों क्वेश्चन आपको याद रखनी है। यही चंद शब्दों के साथ आज की क्लास को बिल्डअप करते हैं, समाप्त करते हैं। भाई यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर देना, शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना अगर नए विद्यार्थी हो तो। मुलाकात करते हैं पुनः विद्यार्थियों लोग से कल। तब तक हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।